ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन में दिया था, क्या होमवर्क के लिए कुछ था क्या? होमवर्क के लिए कुछ था क्वेश्चन? यस सर। ओके, अच्छा फार्मूला में हम फार्मूला में हम लोग का क्या हुआ था? साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, tan और कॉट का, बस इतना ही फार्मूला हुआ था ना? और कोई फार्मूला हुआ था क्या? इनके अलावा भी फार्मूला कुछ हुआ था क्या? नहीं सर, बस साइन कॉस और tan का हुआ था, a माइनस बी और नहीं हुआ था ना? ओके ओके ओके, चलो ठीक है। आप लोग होमवर्क का क्या हुआ है, सभी का होमवर्क? यस सर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा मेरे को। क्वेश्चन क्या था आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन बताओ ना आप लोग, क्या था? So if sin theta, sin A is equal to minus pi by 13. ओके ओके, इफ a इज इक्वल टू -5/13, एक का एंगल दिया हुआ कहाँ लेना है, फिर cos b इज इक्वल टू 3/5, ये एंगल दिया हुआ है, तो फाइंड करना था, क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड आउट क्या करना था? हेलो, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर, फाइंड a प्लस b करना है सर। अच्छा, साइन a प्लस बी करना था, ओके। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ना, अब साइन a की वैल्यू गिवन है कितना? -5/13, a का एंगल गिवन है, a का एंगल गिवन है पाई से 3π/2, 3π/2, एंड cos है ना, cos b इज इक्वल टू गिवन है 3/5, एंगल कितना है 2π/6 से लेस देन इक्वल टू 2π है। यही है ना क्वेश्चन? आपको फाइंड आउट करना था साइन a प्लस बी। ऑप्शन दिया था, किसी का आंसर आया क्या? क्या आया था आप लोगों का आंसर? आप लोगों का आंसर क्या आया था स्टूडेंट? क्यों आज रिप्लाई कम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब मेरे साइड से कुछ नेटवर्क का इश्यू है या बस जनरली आप लोग बोल नहीं रहे हो? स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप लोग बोल नहीं रहे हो सच में, या मेरे साइड से कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं सर, प्रॉपर है। नहीं सर प्रॉपर सॉल्व नहीं हुआ था ये वाला। हाँ तो वो बताओ ना कि नहीं, आंसर नहीं आता। आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हो ना, यस नो में कुछ भी। मुझे लग रहा है ऐसा कि मेरे साइड से कुछ प्रॉब्लम है क्या आप लोग, क्योंकि इतनी शांति से क्लास तो हम लोगों की चलती नहीं है। कुछ ना कुछ तो जरूर अट्रैक्शन होता है, कम्युनिकेशन तो होता है दोनों से। नहीं तो मेरे साथ वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं होता है ना हम लोगों के इस क्लास में, तो ऐसा नहीं होता है ना सर। लाइट इफेक्ट लाइट बहुत मार रहा है अभी, अब कम रहेगा ना? सही है सर। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो आप किसी का नहीं हुआ था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन किसी का नहीं हुआ था? किसी का एक भी के No, किसी sir. का आंसर? अच्छा, किसी का नहीं हुआ। देखो सीजीएल में क्वेश्चन इस टाइप से अगर आ गए थे क्वेश्चन हमारे, क्या हो जाते हैं फिर इनको बोले जाते हैं, आप बोल के जाते हो क्या एक टफ क्वेश्चन थे, इन टफ क्वेश्चन को हमने नहीं कर पाया। ठीक है, आप मुझे बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यही है ना? यस सर। इसका मतलब क्या है? देखो
साइन ए आपको पता है, कॉस भी है, कॉस ए साइन बी आपको नहीं है, राइट है ना? नहीं है ना? हमको ये दोनों वैल्यू अगर मिल जाए, ये दोनों वैल्यू मिल जाए, ये सोल्यूशन निकाल देंगे क्या हम लोग? अगर कॉस ए साइन बी की वैल्यू मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना? साइन ए इज इक्वल टू क्या है? -5/13 है। अच्छा एक बात बताओ, 5, 12, 13 क्या ट्रिपलेट्स होते हैं क्या? यस सर। यस ये सर, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, मैं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ ना, फिर आप लोगों को नहीं अगर क्लियर होगा तो कुछ ऐसा बताना, ठीक है? तो मैं ट्रिपलेट्स क्या? ट्रिपलेट्स से इन द सेंस ये होता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग ट्रिपलेट्स। जो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी होती है ना कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है और ट्रायंगल के रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है, तो अगर ऐसा आपको ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है पाइथागोरस थ्योरम को, तो हम लोग कहते हैं वो ट्रिपलेट्स हैं, ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं, उनका एक सीरीज है। ये होता है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स कुछ आधा चीज नहीं होता है, ये होता है ट्रिपलेट्स कि ट्रायंगल की चीजों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सीरीज को जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, ऐसा है। क्लियर? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल क्या करते हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो। अच्छा साइन एक मतलब, साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है क्या? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है ना? क्या बोला सर आपने? साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है ना ये? यस हाँ सर। सर, हाँ हाँ, हाँ सर, होता है। हाँ सर। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। आपको क्या चाहिए? बेस चाहिए। आपका बेस 12 आएगा क्या? हाँ सर। यस सर। क्लियर सभी को? इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से यही होगा कि जैसे h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। आपके पास h की वैल्यू 13, p की वैल्यू 5। अभी माइनस कुछ टाइम के लिए अपने माइंड से निकाल दो तो ये माइनस है, कुछ टाइम के लिए निकाल दो अपने माइंड में, ये माइनस है, ठीक है ना? बस इतना जानो कि जहाँ साइन ए आएगा वहां पे -5/13 रखना है, फिर जो वैल्यू आएगी रखेंगे। अब अभी हमें दूसरी वैल्यू निकालना है, कॉस ए निकालना है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? अभी कुछ टाइम पे तो हम इस हाइपोटेनस से, मतलब जिससे हम इस वाले फार्मूले से हम लोग क्या बेस निकाल सकते हैं कि नहीं? हाइपोटेनस की वैल्यू 13, परपेंडिकुलर वैल्यू 5, तो बेस की वैल्यू कितना आ गई? 12 आ जाएगी। क्लियर ना सभी को? जिन लोगों को नहीं ये समझ में आ रहा 12 कहां से है, यहाँ पे वैल्यू इतना कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये समझ में आ रहा है ना कैसे कैलकुलेशन होगा इसका? यस सर। सभी ये कैलकुलेशन कैसे होगा सभी को समझ में आ रहा है ना? चलो अब बताओ मुझे, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपन क्या होता है? एकदम बेसिक चीज यूज कर, एकदम बेसिक चीज यूज कर रहा हूँ, इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? फॉर्मूला में यूज ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज ये आइडेंटिटी फॉर्मूला से भी हो जाएगा, ठीक है? अब क्या होगा? कॉस ए इज इक्वल टू बी बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है? 12, हाइपोटेनस कितना? 13। क्लियर? अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट, ये 12/13 आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कि जो एंगल ए होगा ना, एंगल ए कहाँ पे लाई करेगा? वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई करेगा। देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं हुआ है, इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसका मतलब इनइक्वलिटी का केवल ओपन या क्लोज वाला ही साइन लगा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब ओपन या क्लोज का ही साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ओपन है, तो हमें ये वैल्यू नहीं लेना, उसके बीच की वैल्यू होती है, यानी पाई से 3π/2 के बीच की वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पे इक्वल रहता तो इसका मतलब पाई और 3π/2 भी लेना है, ठीक है ना? इनका डिफरेंस तो क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? हाँ सर। डिफरेंस से क्लियर कि नहीं? ठीक है ना? तो अब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पाई से 3π/2। पाई का मतलब कितना होता है? 180 से 270 के बीच में। 180, ये हो गया 270 डिग्री। अच्छा 180 से 270 डिग्री के बीच में कोई एंगल है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है सर। नेगेटिव होता है, तो इसको बना दो नेगेटिव, बस खत्म। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? सिंपल आपने बेसिक क्वेश्चन लेक्चर फर्स्ट का आपने किया है, इसको कॉस से निकाल दिया जस्ट इसकी हेल्प से।
प्लस लेना कि माइनस लेना, आप देख लो कि एंगल किसके बीच में बता रहा है। ये मैंने ये बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये टफ हो जाते हैं। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल ए लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप सीधे लगा दो नेगेटिव, और डायरेक्ट जो भी वैल्यू निकालो आप इसी की हेल्प से निकालो। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ? कॉस ए मिल गया क्या? हाँ सर। अब सिंपल क्या है, कॉस ए मिल गया, आपको क्या दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ 3/5। हमें पता है कि 3, 4, 5 फिर से ट्रिपलेट करते हैं, तो कॉस क्या मतलब बेस अपन क्या दिया, हाइपोटेनस दे दिया, तो परपेंडिकुलर आपका कितना होगा, 4 होगा कि नहीं इसकी हेल्प से, यस सर। राइट। इसका मतलब है कि कॉस बी आपको गिवन है, हमें साइन बी चाहिए। अब साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेनस कितना 5। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो एंगल होना चाहिए 2π/3 से 2π के बीच में होना चाहिए। 2π/3 का मतलब कितना होता है 270 डिग्री, 2π का मतलब कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब एंगल किसके किसके बीच में होना चाहिए, 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में एंगल होना चाहिए कि नहीं। हाँ सर। एंगल जो बी है, बी वाला एंगल किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्या? एंगल बी तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइंड हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइंड हुआ है। क्या चीज सर ये 270 360 कुछ समझा नहीं, कैसे आपने ये किया? पाई की वैल्यू हमेशा 180 होती है ना? पाई की वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं तो क्लियर। अगर पाई की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री रखेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे तो 270 डिग्री आएगी। ओके सर। देखना है, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको इतना तो पता ना, एक क्वाड्रेंट सिस्टम तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। तो हमने बोला कि साइन बी ए 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में एंगल बी है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, माइनस माइनस, इसलिए हम लोग भी क्या ले लेंगे -4/5। मिल गई क्या, सारी की सारी वैल्यू मिल गई, साइन ए कॉस बी साइन बी, मिल गई क्या सारी वैल्यू। यस सर। तो अब यहाँ पे क्या कर लोगे, साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी बताओ। साइन ए की वैल्यू कितना निकला है -5/30, कॉस बी की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है -12/30, साइन बी की वैल्यू कितनी है -4। क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कैंसिल रहने दो क्योंकि एलसीएम लेने में आसान रहेगा, ठीक है ना। अगर कैंसिल नहीं करते हम लोग तो देखो क्या, अगर -5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, 13 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 65। ये माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। 12 4 जा कितना होगा डिवाइड बाय 13 5 जा कितना होगा 65 ए बी है, 65 ए बी है, एलसीएम लोगे तो 65 माइनस हो गया 15 प्लस 48 15 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया 33 आ रहा है, 33 के अपन 65 आ रहा है। समझ में आया क्या, ये ऑप्शन आपको कोई मिला है क्या? सर क्वेश्चन में चेंज कर दीजिए, 2π/3 लिखा है ना, वहाँ पे 3π/2 कर दीजिए, तभी वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा सेकंड वाले क्वेश्चन में सर। ये कितना हो गया 3π/2 हो गया, ये भी 3π/2 हो गया, ठीक है ना। ये समझ में आया, ये ऑप्शन आपका कोई भी मिला है क्या, कोई ऑप्शन? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी समझ में आया सभी को। अब ये क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ था, ये आप ही की नहीं प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है इंडिविजुअल की, आप ऐसे प्रॉब्लम है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा ना तो ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम रहेगी। क्या है क्वेश्चन बताओ, आपका ऑप्शन आया था ये? हाँ सर 33/65 आया था मेरा, और एक और क्वेश्चन है उसका आंसर 1 आया है। ओके ओके देखते हैं उसका। तो ये ऑप्शन आपका कितना आया था 33/65 आया था। तो ये छोटा सा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत से लोग आइडेंटिटी फार्मूले से भी कर सकते हैं कि साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है
तो cos v की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वहां से भी, लेकिन वहां से उतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा जितना अच्छे से यहाँ से क्लियर होगा। क्वाड्रेंट सिस्टम से आपको क्वाड्रेंट पता चल जाए किस क्वाड्रेंट में है, कब पॉजिटिव लोगे कब नेगेटिव लोगे। आपको कोई फार्मूला नहीं याद करना है, बस ये फार्मूला याद कर लो, आंसर मिल गया। समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। रिपीट कीजिए ना सर। रिपीट सर करो। हाँ, सर वो वैल्यू बताइए ना 3 पाई बाय, वो 180 वैल्यू होती है ना पाई की, तो सर एक बार बताइए ना वो। मैं इसका सॉल्व कर दूं 3 पाई बाय 2 का। 3 पाई बाय 2 की वैल्यू बता दूंगा तो उसी तरह से सिमिलर सभी का होगा ना। यस सर। देखो क्या होगा 3 पाई बाय 2 मतलब क्या होगा 3 इंटू पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री डिवाइड बाय 2। अब ये 2 से इसको कैंसिल कर देंगे कितना होगा 90 हो जाएगा क्या। तो 3 इंटू 90 कितना होगा 270 डिग्री होगा। समझ में आया क्या? ओके सर, ओके। क्लियर हुआ? एक्चुअल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस दूसरा है। ऐसा मत बोल देना कि सर ने ऐसे ही बताया, राइट है ऐसे ही है, अभी मैंने ऐसे ही बताओ। पाई की वैल्यू 180 डिग्री हम लोग लेते नहीं एक्चुअल में, उसको सबको बस वैसा 180 डिग्री कांस्टेंट में लेते हैं। कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है कि जब हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो थीटा इंटू पाई बाई 180 डिग्री 180 होता है। और जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 अपन पाई होता है। वो फार्मूला है, बट वो फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जरूरत है नहीं आपको, ठीक है ना। इसलिए मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा फार्मूला क्यों याद करो, क्यों बर्डन करो। जो आपको नेसेसरी है वो चीज समझो। तो पाई की वैल्यू आप 180 डिग्री से रखने पे आपका काम चल रहा है, आप उतने से काम चलाओ, परफेक्ट है, कोई सर प्रॉब्लम नहीं होती। स्क्रीन बहुत आज लाइट लाइट दिख रही है सर। सर लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। सर बहुत लाइट दिख रहा है। हाँ अभी सही है। अभी बस वो ओके, जो 3 नहीं मैं एक्चुअली मैं सामने हूँ ना, तो सामने जब आ रहा हूँ तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और मेरे लास्ट ऊपर। कॉलम में लिखा हुआ थोड़ा सा वो लाइट का वो। हाँ एक अभी मिनट, सही। अब एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, राइट है ना, हाँ सर। क्योंकि मैं लाइट के जब सामने जा रहा हूँ ना तब रिफ्लेक्शन जा रहा हूँ। तो समझा आप लोगों ने? तो आपको जितना इतने की जरूरत है ना, अगर उतने से हमारा काम हो जाता है, एक्स्ट्रा बर्डन डालने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब चलो एक बार रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग रिपीट करता हूँ। देखो हमें जान मान फाइंड आउट करना साइन ए प्लस बी की वैल्यू, हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हमारा क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए इज इक्वल टू गिवन है -5/30, साइन ए इज इक्वल टू -5/13 गिवन है। आप जानते हो कि साइन ए इज इक्वल परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस की वैल्यू 13, परपेंडिकुलर वैल्यू 5। तो बेस की वैल्यू निकालोगे आप तो निकालना, निकाल के जिसको नहीं मैंने निकालना, निकाल के देखना 12 आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा निकल के कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये बेस की वैल्यू कितना आ जाएगी 12 आ जाएगा। अब बेस आ गया 12, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना आपका 13, 12/13 आ गया। अब ये हमें पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव किस पे दिखाई देगा कि ये एंगल ए कहाँ पे लाई कर रहा है। एंगल ए कहाँ पे लाई कर रहा है तो पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। एंगल ए जो है पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। अगर इसके बीच में लाई कर रहा है पाई से 3π/2 के बीच में अगर एंगल आपका लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए हमने कॉस ए की वैल्यू -12/13 ले लिया। इसलिए क्या कर लिया -12/13 ले लिया। सिमिलर हमारे पास कॉस ए फाइंड होगा। अब हमें चाहिए साइन बी। कॉस बी की वैल्यू दिया हुआ 3/5, कॉस बी की वैल्यू दिया हुआ 3/5। मतलब क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस। कॉस का मतलब क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस होता है। तो आपके पास बेस दिया हुआ 3, हाइपोटेनस दिया हुआ 5, तो परपेंडिकुलर इस फार्मूले से निकालोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। आप निकाल के देखना 4 आएगा, ठीक है। तो साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 4, तो 4 हो गया। हाइपोटेनस कितना दिया 5, तो 5 हो गया। अब फिर से देखेंगे कि बी वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो बी वाला एंगल देखो तो 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। जो आपका बी एंगल है वो क्या है 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। अगर 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में अगर एंगल बी लाई कर रहा है तो एक किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है नेगेटिव होता है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव हो गया, तो इसलिए -4/5 हो गया। समझा क्या सभी लोगों ने? ठीक है। अब जैसे ही cos A cos B sin cos A cos B sin A sin B फाइंड आउट हो गया, हमें यही वैल्यू चाहिए, हमने सारी वैल्यू क्या कर दिया, इस फार्मूले में पुट कर दिया। साइन A की जगह पे हमने रख दिया -5/12, cos B की वैल्यू निकाला 3/5 प्लस cos A की वैल्यू हमने निकाला -12/13 इंटू साइन B की वैल्यू निकाला -4/5, सारी वैल्यू रखा, इसके बाद सिंप्लीफाई किया तो 33/65 आया। समझा क्या सभी लोगों ने? यस सर। किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो बताओ, नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आप लोगों का? So if 10A is equal to 5/6, 10B is equal to 1/11, then find A plus B. ओके ओके ओके, बस फाइंड A प्लस B बताना था ना, तो एंगल बताना था। तो मेरा आंसर π/4 आया है। π/4 राइट है, राइट है, जो भी ऑप्शन होगा वो राइट है आपका ऑप्शन। सर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/5 से मल्टीप्लाई करते हुए फार्मूला बोल रहे थे क्या, या फिर कोई हाँ और है? रेडियन से, अरे हाँ नहीं नहीं वही है, रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको तो आप करते हो 180/π, जो भी रेडियन में एंगल दिया हुआ है उस एंगल में 180/π से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फार्मूला होता है। और जब डिग्री से रेडियन में करना होता है तो हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई, फार्मूला वही होता है। बट वही मैं बोल रहा हूँ, वो फार्मूला की जरूरत है नहीं, हमें बस पाई की वैल्यू 180 डिग्री लेके चलो, काम हो जाएगा हमारा। एक्चुअल में पाई जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, वो डिग्री में नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। ये सारी चीजें डिटेल में ना हम जो 12th में पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पे चीजें ज्यादा डिटेल में जरूरत होती है, बट यहाँ पे हमें इतना जरूरत नहीं है। हमें बस इतना है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, या पाई की वैल्यू अगर रेडियन में लेना 3.14 होती है बस, या 22/6, इतना ही वैल्यू लेके चलनी। उसमें मैक्सिमम टाइम अगर एग्जाम में आता है पाई की वैल्यू तो गिवन रहता हो कि पाई की वैल्यू क्या लेना है आपको। नोट हो गया हो आप लोगों का, तो मैं आगे चलूं। नोट हो गया है? यस सर। ओके सर 1 मिनट 1 मिनट। हम तो इतना रिप्लाई कर दो, इतनी बार मेरे को बोलने के लिए आप बोल रहे हो। नहीं सर ईयरफोन कान से गिर गया था। ओके ओके ओके, मेरा बस मानना क्या, लोग कंसेप्ट तगड़े से समझो, अच्छे से समझ लो, बाकी चीजें क्वेश्चन में उतना चीजें तो आपको क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मिलेंगे, चीजें मिलेंगी। हो गया सर। हो गया। क्या देखो है, इफ tan A इज इक्वल टू गिवन आपको 5/6, tan B इज इक्वल टू गिवन है आपको 1/11, 1/11। आपको फाइंड आउट करना A प्लस बी का एंगल कितना होगा, A प्लस बी इज इक्वल टू
ऐसा कर लेते हैं, हमको tan a दिया और tan b दिया हुआ, तो हम लोग क्यों नहीं अप्लाई कर लेते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला। tan a प्लस b का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, tan a 10 tan b डिवाइड बाई डिवाइड बाय 1 माइनस 10 b इंटू tan b, राइट है ना। अब जो वैल्यू आपको पता है ना, सारी वैल्यू एक बार पुट करके देखो, देखो पुट करके क्या आ जाएगा। तो ये आ जाएगा tan a, tan की वैल्यू 5/6, 5/6 प्लस tan b की वैल्यू कितना 1/11 डिवाइड बाई 1 माइनस tan a की वैल्यू कितना है 5/6 1/11, यही है ना। यस सर। अब देखो ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कितना 66 एलसीएम आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 55 हो जाएगा प्लस 6 डिवाइड बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 66 माइनस 5 डिवाइड बाई 66, राइट है ना। यस अब क्या होगा 55 प्लस 6 कितना होगा 61 होगा 1 डिवाइड बाई 66 इंटू, ये रिवर्स होगा तो क्या होगा 66 बाई 66 माइनस 5 कैंसिल हो गए क्या सारे वैल्यू। आपको क्या आ गया tan a प्लस b की वैल्यू कितने आ गई 1 आ गई। अब बताओ मुझे tan a प्लस b की वैल्यू सॉरी tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है 45 45, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या tan 45 डिग्री, tan यहाँ पे भी है tan यहाँ पे भी है, तो एंगल को क्या कर सकते हैं हम कंपेयर कर सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री तो आपको दिया नहीं है, आप बस इसको कन्वर्ट कर लो रेडियन में, 45 डिग्री इंटू पाई अपन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगी π/4। समझ में आया क्या सभी को, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये पूरा दिखाई दे रहा है π/4 दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिख रहा है सर। लास्ट वाला बता ओके। क्या लास्ट वाला क्या बोल रही हो, सर, लास्ट लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट। हाँ लास्ट स्टेप क्या बताना है, क्या बोल रहे हो आप। हाँ सर, हाँ। देखो 45 से 180 में डिवाइड करोगे ना तो 4 टाइम्स जाएगा, 45 से 180 को डिवाइड करोगे ना तो 4 टाइम्स आएगा। आप देख लो 45 इंटू 4 करो तो 4 5 जा कितना होगा 20, 4 4 जा कितना होता है 60 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 180 हो गया क्या, 180 से 180 कैसे, यानी कि 4 टाइम जाएगा, 45 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा, तो पाई बाई कितना हो गया 4 हो गया। इसको दिखा सकते हो कट करके, ये 4 हो, समझा क्या आप लोगों ने। ओके सर। वो फॉर्मूला में वो 1 माइनस है, वो यूज नहीं हुआ है क्या, 1 माइनस 10 a 10 b जो आपने नीचे भी रखा है। लिखा तो है 1 माइनस tan a की वैल्यू 5/6 इंटू 1/11। अब मैंने 6 6 या कितना 11 6 या 66, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना है 66 हो जाएगा ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 है, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 66, यूज किया ना यहाँ पे, कहाँ छोड़ा, क्लियर हाँ ओके। तो 2-3 फार्मूले और हैं उसी से रिलेटेड a प्लस बी a माइनस बी से, तो थोड़ा सा देख लो आप लोग, ऐसा वो क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट उस फॉर्मूले क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो उससे नहीं आएगा, उससे घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि कुछ डिफरेंट टाइप से टफ क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो उसे आराम से सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने अलजेब्रा में बताया हूँ आज, कोई क्यूब वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे, आपको उतना समझना, सेम चीज यहाँ पे आएगा वो।
नोट हो जाए तो आप लोग बताओ। एक मिनट। नोट हुआ क्या? यस सर, नोट हो गया? यस सर। आप बताओ मुझे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट है क्या? सिंपल। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए cos इंटू b कॉस बी minus cos a sin b। कॉस ए साइन। ये दो इक्वेशन ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो ये प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या? yes sir। कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी कैंसिल होगा तो बचेगा क्या यहाँ पे? साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी 1 1 2। क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी लिख सकते हैं क्या? yes sir। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में क्यों है ये? क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आपके पास? साइन ए प्लस बी, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। समझ में आया क्या? समझ में आया? ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी। आपको याद रखना है तो कैसे याद रखोगे? बस आप इतना माइंड में रखो कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है। जैसे ही प्लस करोगे तो माइनस वाला टर्म कैंसिल हो आउट होगा, तो माइनस वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? जैसे ही माइनस वाला टाइम कैंसिल हो जाता है, ये दोनों क्या, पहला वाला दोनों टर्म क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पहला वाला दोनों टर्म ऐड होकर कितना जाएगा? 2 बन जाएगा। समझ में आया क्या? yes sir। क्लियर? चलो सर अब repeat करिए ना। सिंपल देखो क्या मैंने बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ
कि अगर जैसे साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, तो आपको याद बस इतना रखना है कि जैसे ही अगर ये वैल्यू आती है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की प्लस में वैल्यू निकालनी है, यानी इन दोनों को प्लस करना है, साइन ए प्लस बी या प्लस साइन ए माइनस बी करना है। तो देखो तो यहाँ माइनस वाला टर्म दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो, यानी पहले वाले जो भी टर्म मिल रहे हैं, पहले वाले जो भी टर्म मिल रहे हैं उनका 2 टाइम्स कर दो, वही आपका फॉर्मूला। यानी पहला वाला टर्म कौन मिला, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। तो एक पहला वाले टर्म का क्या कर दो, 2 टाइम्स कर दो, सेकंड वाले को कैंसिल कर दो, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, सेम आंसर आएगा। क्लियर हुआ क्या? ओके सर। क्लियर हुआ? ओके। अब यही सेम चीज को हम लोग ऐसे कर लें, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर इसको हम लोग क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू कॉस बी, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, यानी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी। इसका मतलब आपको क्या याद करना है कि जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, अगर हमें ए प्लस बी से ए माइनस बी, हमें बस इतना ध्यान देना है कि सेकेंड वाला टर्म जो होगा वो 2 टाइम्स होगा, फर्स्ट वाला टर्म इस केस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना, अगर इतनी चीज ध्यान में आ रही है, इतना समझ में आ रहा है, ए बी फार्मूला आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना ज्यादा टफ ए बी फार्मूला नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया। बस इतना चीज ध्यान देना कि जब माइनस दोनों को करना है, जैसे दोनों का माइनस करना था, आपको कुछ भी नहीं करना है, सेकेंड वाले टर्म का 2 टाइम्स कर देना है, प्लस करोगे आप तो फर्स्ट टर्म का 2 टाइम्स कर दोगे। बस समझा क्या आप लोगों ने, दोनों फॉर्मूला समझा? ये आपके डायरेक्ट फार्मूले नहीं है, ये इनडायरेक्ट फार्मूला है। अभी भी बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये इनडायरेक्ट फार्मूला है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला इसलिए बन जाता है क्योंकि लोगों के दिमाग में फाइंड आउट हो ही नहीं पाता कि क्या वैल्यू हो। समझ में आया क्या सभी? यस सर। क्लियर हुआ सभी को? किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। नोट कर लो आप। ये ध्यान देना आप लोग कि क्वेश्चन का लेवल अब इंक्रीज हो रहा है, जैसे फार्मूले इंक्रीज हो रहा है वैसे क्वेश्चन के लेवल अब इंक्रीज होंगे। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। सर फर्स्ट वाले में दोनों इक्वेशन को प्लस किया था और इसमें दोनों को माइनस किया। माइनस किया है। ये आपको बस ऐसे ही दिमाग में भी बैठाना, आपके माइंड में याद करने बैठोगे तो नया 4 फार्मूले मिल जाएंगे, 2 फार्मूले इसके मिलेंगे, 2 कॉस के मिलेंगे। इस तरह से याद करने जाओगे तो आपको फिर से 4 फार्मूले मिल जाएंगे और 4 फार्मूला फिर से नया हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो अपने कि हमें एक्चुअल में करना क्या है,
ये 4 फार्मूले से आपको छुट्टी मिल सकती है, यानी 4 फार्मूले आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस ध्यान में ये देखना है क्योंकि वैसे भी इनडायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर ध्यान दे के काम कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आनी है। नोट हो जाए तो बताओ। हो गया सर। हो गया नोट? आज बहुत ज्यादा उसका करना है तो इसको 1 से 2 बार अपने से कर लेना है। 1 से 2 बार आप अपने से करना, जैसे ही 1 से 2 बार आप अपने से करोगे ये चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग बताओ, देखो फार्मूले आप लोग बोलते हो 2-3 बार बोलते हो, अब मैं कितनी बार लिख देता हूँ, अब बताओ मुझे फार्मूला याद होगा कि नहीं होगा, बताओ। cos a प्लस बी का फार्मूला देख के भी बोल सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, देख के भी बोल सकते हो, जिससे फटाफट क्या 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। आप एक बार बिना देखे ट्राई करो बोलने का। क्या आता है cos a प्लस बी का फार्मूला? cos a cos A cos B minus sin A sin B। समझ में आया? इतना सभी लोग देख सकते हो, थोड़ा आगे पीछे होगा बट होगा तो 1-2 बार में याद हो जाएगा। सिंपल है, कर लो क्या, cos a माइनस बी का फार्मूला देखो तो क्या होता है बताओ। इसमें देखने की भी जरूरत नहीं है और लॉजिक मेरा याद करो, आपको फटाक दे इसका लिख के बता दोगे। बताओ, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, लॉजिकली याद करो। बहुत से लोग अब देख रहे होगे, देखने की इसको जरूरत ही नहीं है, माइनस की जगह पे प्लस आएगा। प्लस आएगा ना सर। तो इतना ही आपको बोल देना है कि cos a इंटू cos b। बोल रहा हूँ ना कि आप लोग लॉजिकली काम करो, नहीं प्रॉब्लम होगी आपको, ज्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं या हार्ड वर्क करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, फिर से इनका क्या कर, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को जैसे ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b क्या हो गया, 2 टाइम्स cos a इंटू cos b। समझ में आया? यहाँ से फॉर्मूला में देखो, फार्मूला मैक्सिमम जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको याद कैसे करना, माइंड में बैठाना कैसे, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए कम मिलेगी आपको, बहुत कम लोग बताएंगे या बहुत कम जगह मिलेगी कैसे याद करना है। और नहीं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का आपने सुना भी होगा, जिन्होंने 9th-10th में, अगर 12th में भी मिला हुआ तो ठीक है, अगर 9th-10th में उन्होंने लिया होगा, कॉमर्स ज्वाइन कर लिया, मैथ नहीं, अगर 9th-10th में भी देखा होगा तो ऐसा सुनने में आया होगा ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है। क्यों हार्ड बोली जाती है? बस इसके फार्मूले की वजह से हार्ड बोली जाता है, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फार्मूले बहुत ज्यादा है, अभी तक हम लोगों ने खुद अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है कि 20+ फार्मूले तो पढ़ ही लिए होंगे, उससे ज्यादा ही हुआ होगा, उससे कम तो नहीं हुआ। आधा ट्रिग्नोमेट्री समझो कभी फिनिश हुआ है, हाफ भी समझो, हाफ फिनिश हो रहा है, अभी वो हुआ नहीं है, हो रहा है, ठीक है ना। अब ये सेम चीज क्या लिख दो फिर से, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b
यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस बार क्या करोगे आप लोग, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ये भी माइनस हो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों टर्म क्या है, सेम है। और जब दोनों सेम टर्म है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बचेगा क्या, -2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। आप या तो माइनस के साथ इसको याद कर लो, या तो प्लस का। थोड़ा सा कॉस में क्या होता है, पंगा होता है खास कि कॉस उल्टा काम करता है। या तो माइनस के साथ याद कर लो कि कॉस में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के साथ आएगा, या तो प्लस बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर दो, कॉस ए माइनस बी को पहले कर दो और बाद में कर दो कॉस ए प्लस बी को, इज इक्वल टू लिख दो 2 साइन ए इंटू साइन बी। आप दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या? सर सब्ट्रैक्ट क्यों किया हमने, वो फॉर्मूला के लिए? हाँ, फार्मूला बनाने के लिए सब्ट्रैक्ट किया। एक बार राइट किया तो ये फार्मूला बना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला फार्मूला मिल गया। क्लियर? ये दोनों फार्मूला सेम है। किसी तरह से अगर माइनस के साथ याद करना है तो एज यूजुअल जैसे याद करते हो वैसे, अगर माइनस आपको रिमूव करना है तो इनकी प्लेस इंटरचेंज कर दो, इनका प्लेस इंटरचेंज कर दो, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, उसके बाद आपके क्या जाए, प्लस वाला फार्मूला बन जाए। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया सभी को? सर एक बार रिपीट कीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? मेरा नेट सर इशू वो है। सेकंड कुछ समझा नहीं सर। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा हूँ, या तो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, यहाँ माइनस आ रहा है ना आपका, यस सर। ये माइनस अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट यानी ऊपर में से नीचे को, यानी ए प्लस बी में से हमेशा देखो उसमें भी ए प्लस बी वाले एंगल में या तो ऐड किया या तो ए प्लस बी वाले एंगल में से सब्ट्रैक्ट किया ए माइनस बी वाले एंगल को। ठीक है, तो अगर ऐसा ही आप याद करना चाहते हो तो कॉस में याद ध्यान देने वाली बात है, जब कॉस ए प्लस बी में से सब्ट्रैक्ट करोगे कॉस ए माइनस बी को तो माइनस साइन आएगा और सेकेंड टर्म के साथ क्या होगा, 2 टाइम्स लग जाएगा। देखो माइनस साइन आया, 2 टाइम्स सेकेंड टर्म के साथ लग गया। अदरवाइज मैंने क्या बोला कि अगर माइनस को हटाना चाहते हो यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज कर दो, कॉस ए प्लस बी को बाद में कर दो, कॉस ए माइनस बी को पहले कर दो। तो देखो कॉस ए माइनस बी को पहले कर दिया, अब माइनस हो गया कॉस ए प्लस बी। तो अब ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइन 2a इंटू साइन बी बन जाएगा। तो चाहे इसको याद करो चाहे इसको याद करो, दोनों में से सेम फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान देना है जब कॉस वाले में ए प्लस बी से माइनस करेंगे माइनस बी को, तो ध्यान देने वाला कि नेगेटिव साइन के साथ 2 टाइम्स आता है सेकेंड वाला टर्म। समझ में आया क्या? नहीं सर, सर नहीं समझा। नहीं समझा सर। कि नीचे वाला नहीं समझा कि ऊपर वाला नहीं समझा? नीचे वाला। नीचे वाला, नीचे वाला मैंने बस जस्ट फार्मूला के लिए बताया, बट ठीक है कोई नहीं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस, ये पूरे टर्म में से माइनस कॉमन ले लो। अगर आप माइनस कॉमन लोगे या यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा कि नहीं? अगर कॉमन लोगे तो मैंने यही बताया था ना कि जब कॉमन लेते हैं, जिस वैल्यू चीज को कॉमन लेते हैं अगर वो दूसरे प्लेस पे नहीं रहती है तो वो वहां पे जाके डिवीजन में हो जाती है, या तो उसके साथ साइन के साथ क्या होता है, प्लस माइनस के साथ क्या होता है, अगर नेगेटिव कॉमन लेते हो जिसके पास नेगेटिव नहीं है तो वहां पे क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अगर नेगेटिव यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव होते क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव कॉमन ले लिए तो क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। होगा ना? देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इस माइनस से इस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, राइट है। तो अब क्या हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं। तो हमने यही लिखा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। अभी समझा या नहीं समझा? ये सेम फॉर्मूला यही है। अभी समझा या नहीं समझा?
समझा सर। ठीक है, हमने माइनस कॉमन लिया था, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि ठीक है आप इंटरचेंज कर लो, पोजीशन समझ में आए, एक्चुअल में माइनस लेके वहां पे ऐसा सॉल्व किया गया। ठीक है, नोट कर लो, अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। क्या हुआ, किसका माइक में अनम्यूट है? हो गया सर। हो गया ना? चलो, इससे रिलेटेड 4 फार्मूले और स्टूडेंट, हम लोग उन 4 फार्मूले को कर लेते हैं, तो फिर इस तरह से हमारा एक फार्मूले का हाफ पोर्शन खत्म हो जाएगा। यूं समझ लो कि फार्मूले का हाफ पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर मल्टीपल एंगल लाएंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। बट 4 फार्मूले इन द सेंस, किसी ने ऐसा सुना है साइन सी प्लस डी का फार्मूला, साइन सी माइनस डी का फार्मूला, ऐसा कुछ सुना है आपने? यस सर। सुना है ना आप लोगों ने? और वो फार्मूला कैसे आते हैं, ये 4 फार्मूला आपको समझ में आ गया ना? उन 4 फार्मूले की हेल्प से आप देखो साइन सी प्लस डी के फार्मूले कितनी आसानी से निकाल सकते हो। साइन सी प्लस डी एक्चुअल में होता क्या है, वो भी एक एंगल होता है, जैसे ए और बी एंगल है ना, वैसे ही वो भी एंगल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एंगल होते हैं। ठीक है, इसको रब कर दो, देखना कैसे आएगा आप लोग। आप मुझे बताओ कि आपके पास क्या एंगल आए अभी, ए प्लस बी है या तो ए माइनस बी है, यही एंगल आया है क्या? या तो आपके पास ए प्लस बी मिला है या तो ए माइनस बी मिला है, यही एंगल मिले हैं क्या? यस सर। राइट है। अगर ये मिले हैं तो आप बताओ, मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि ए प्लस बी इज इक्वल टू, मैं सपोज कर लेता हूँ सी, और ए माइनस बी इज इक्वल टू सपोज कर लेता हूँ डी। कोई प्रॉब्लम है क्या? बस जस्ट सपोज किया मैंने,
ए प्लस बी की जगह पे क्या सी, और ए माइनस बी की जगह पे क्या सपोज कर लिया हमने डी। ये आपको यूजुअल फार्मूले में मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के यूजुअल फार्मूले में सी प्लस डी। अब ये कैसे आता है आप लोग ड्राइव कर लो, बहुत छोटा सा काम है, फटाक हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है। जब ये चीजें समझ लीजिए कैसे हो रहा है, कि क्वेश्चन भी आएगा तो यानी इसी तरह से हुआ होगा, तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ओके चलो फिर देखते हैं, तो ये कितना हो गया ए प्लस बी अपन ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या रख दिया हमने सी, ए प्लस ए माइनस बी की वैल्यू को क्या समझ लिया हम लोग ने डी सपोज कर लिया है। अगर इतनी वैल्यू हमने सपोज कर लिया इसमें, देखो ये सारे क्वेश्चन टफ टाइप में आते हैं, ध्यान देना ये टफ टाइप में आते हैं। अब आप लोग पढ़ने के बाद डिसाइड करना कि आपको टफ लग रहा है सिंपल आ रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और टफ माना जाता है, और उसको मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं स्किप करके आते हैं। तो आप उनमें से एक बनना चाहते हो या उनसे अलग बनना चाहते हो, आप खुद देखना आपको सिंपल लग रहा है या रियल में टफ लग रहा है। बट मैं ये टॉपिक ऐसा बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक में बताता हूँ कि कहाँ पे आपको टफ माना जाता है, कहाँ पे आपको सिंपल माना जाता है। बट एक्चुअल में आपको कैसा लगा है इंपॉर्टेंट ये है, लोग कैसे मार रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, सबको नहीं लेना है, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं उनको उनसे मतलब नहीं, वो सिलेक्शन ले रहे हैं, आपको लेना। तो आप अपने वे में देखो कि हाँ ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, क्योंकि आपको काम करना है, ठीक है। हमने ए प्लस बी इज इक्वल टू सी मान लिया, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी मान लिया, तो क्या ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, एंगल ए एंगल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ सी एंड डी। तो देखो क्या कर दें, अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो बी से बी कैंसिल, 2 टाइम्स ए बनेगा क्या इज इक्वल टू सी प्लस डी बनेगा, यही ना, यही बनेगा। यस सर। तो ए इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास सी प्लस डी बाई 2 बन गया क्या, यस सर। ठीक है। सिमिलर यहाँ पे आओ, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू आपने सपोज किया सी, a माइनस बी इज इक्वल टू सपोज किया आपने d। अब क्या करो जैसे ऐड किया ना, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स b इज इक्वल टू क्या c माइनस d बनेगा क्या, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा c माइनस d बाई 2 हो जाएगा क्या, समझ में ये चीज आए क्या। हाँ सर। यस सर। अब मैक्सिमम लोगों को समझ में आया सर ये कर क्या रहे हो एक्चुअल में क्या, अब आपको समझ में आ गया इसका क्या यूज है, वैसे छोटी सी चीज का, ये छोटी सी चीज का क्या यूज है आपको समझ में आया। पहला फार्मूला बताओ मुझे कि 2 टाइम्स साइन ए, नहीं अब मुझे बताओ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आपने निकाला था क्या, अभी अभी जस्ट फाइंड आउट किया क्या आपने, हाँ। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कितना आया था आप लोगों का 2 sin A cos B। 2 साइन ए आया कॉस बी, राइट है ना। अब आप क्या कर दो, a प्लस बी को क्या सपोज किया आपने c, a प्लस बी को क्या सपोज किया है c सपोज किया ना, तो ये क्या हो गया साइन सी कर लेते हैं, a माइनस बी को क्या सपोज किया है d, ये क्या हो जाएगा साइन d हो गया। 2 टाइम्स साइन a, a की वैल्यू अभी निकाला आपने क्या है c प्लस डी बाई 2 है क्या, इंटू कॉस b की वैल्यू कितना निकाला है c माइनस डी बाई 2 निकाला है क्या। आपको ये फार्मूला मिला क्या, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसका मतलब आपको समझ में आया लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, कैसे फार्मूला याद करना है, इतना ज्यादा अभी फार्मूले 4 वहां आए फिर 4 यहाँ आ रहे हैं, तो इस चीज को कैसे अवॉइड करना, हमें कैसे समझना है इस चीज को, क्लियर हुआ क्या, समझ में आया सबको ये फार्मूला कैसे आया। यस सर। क्लियर, ये आपको बुक में मिल जाएगा, मैक्सिमम बुक में मिल जाएगा, कहीं कोई बताएगा वहां पे भी मिल जाएगा, लेकिन आप समझो कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है, कैसे आ रहा है, हमें लॉजिक क्या बैठाना है, हमें सब कुछ याद रखना है या कुछ सर्टेन लॉजिक ऐसा बैठा ले माइंड में जिससे हमारा सब कुछ काम हो जाए। पहला फॉर्मूला समझ में आया ना, सिमिलर आप लोगों ने कभी जस्ट फॉर्मूला निकाला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी की वैल्यू आपने जस्ट अभी निकाला है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकाला, कितना उसकी वैल्यू आई थी बोलो,
देख के बोलो, आप लोग ज्यादा बोलोगे नहीं तो याद कैसे होगा? 2 cos b cos a sin फाइंड बी साइन बी आता है, राइट है ना? हाँ सर। ओके, तो एक बोलना शुरू करता है तो दूसरा भी बोलना शुरू करता है। इनिशिएटिव की जरूरत होती है कि कोई तो साथ दे दे। जैसे मैं अभी रिसेंटली मैं क्लास ले रहा था एक जगह, वेडनेसडे क्लास ले रहा था, मैंने ऐसा लिखा, ये 5.2 है, इसको हम लोग 5 + 0.2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते बस इतना मैंने पूछा था। कुछ बच्चों का एस वाले तो एकदम ना के बराबर थे, नो वाले ज्यादा थे। इसमें 3-4 बच्चे चुपचाप बैठे थे। वो 3-4 बच्चों का मुझे लगता है उनका ग्रुप था। उसमें एक बच्चा बोला, हम लोग किसी में नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। तो मुझे उसके वर्ड से ये सुन के हंसी आई कि मतलब उसको ये नहीं देखना है कि मेरा सही है नहीं, मुझे ये देखना है कि मेरे ग्रुप वाले एक किस पे जा रहे हैं, एस पे जा रहे हैं या नो जा रहे हैं, मेरे साथ तो कोई नहीं है। उसने कुछ भी नहीं उठाया, नहीं एस में ना नो। फिजिकल लेक्चर हो रहा था, फिजिकल लेक्चर हो रहा था वहां पे। तो मैंने बोला कि हाथ उठाओ, किसका मतलब एस है किसका नो। तो 4 बच्चे ना वो मतलब कंफ्यूज हो, किसी में नहीं उठाया। तो उसमें एक बच्चा बोला, अरे हम किसी में भी नहीं है, एस या नो में। उसको ये नहीं समझना कि मेरी बात सारे लोग सुन रहे हैं, सारी क्लास हंसने लगे। तो उसको ये डिपेंडेंसी नहीं थी कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरा सही है या गलत, ठीक ना? मैं इनिशिएटिव नहीं, अगर मेरे साथ वाले बंदे बोले कि हाँ, मैं भी बोलूंगा एस, मेरे साथ वाले बंदे कहेंगे नो, मैं भी बोलूंगा नो। ऐसा था वहां पे माहौल। तो ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करो, ठीक है ना? अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो नहीं लिख सकते हैं। बस आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए कि आपने गलत क्यों बोला मेरी चीज, की नहीं ये गलत है, बस वो चीजें मुझे बता दो, बाकी चीजें सही है, ठीक है? ये अंदर से कभी भी आपको किसी जो कोई गलत बोलता है ना, तो इस चीज को हमेशा लॉजिक पूछोगे, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो गलत, या ऐसा थोड़ा नहीं आप बोल दिया तो सही हो गया, ठीक है? तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या ले लिया आपने? सी ले लिया, यही है ना? ए प्लस बी की वैल्यू क्या सी है? सी लिया है, माइनस साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या लिया आपने? डी लिया है, डी 2 टाइम्स कॉस ए की वैल्यू क्या है देखो, सी प्लस डी बाई सी 2, प्लस डी बाई 2 एंड साइन क्या है? साइन सी माइनस 2 सी माइनस डी समझा बाई क्या? 2। यानी फार्मूले में केवल वैल्यू पुट करना है, आपको ऐसे ही वैल्यू मिलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल छोटा सा लेके एक बता देता हूं मैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसा कर लिया कि बताओ मुझे वैल्यू है साइन 2x प्लस साइन 2x प्लस साइन 2x इंटू साइन 4x, बताओ, अपान साइन 2x माइनस साइन 4x की वैल्यू बताओ। अब देखो ये 2x को क्या मानोगे, ए बी के एंगल है ना, ए बी तो एक एंगल है, हमें यही लेना ना, हमें ये 2x एक एंगल है, 4x एक एंगल है। तो हमने क्या लिया, 2x को क्या ले लिया c, और 4x को ले लिया d। तो हमें अभी पता है साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 टाइम्स साइन 2x प्लस 4x, यानी 2x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस क्या होता है, 2x माइनस 4x डिवाइड बाई व्हाट 2, राइट है क्या? ये वाले पहले वाले फार्मूला से मैंने ब्रेक कर दिया इसको, कोई प्रॉब्लम है क्या? एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखा हूं मैं, समझ में आ रहा है सभी को, पकड़ में आ रही बात? हाँ सर। ठीक है, अभी बताओ, फिर बाद में ये बोलना कि रिपीट करो, ये हवा से ज्यादा समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूछता रहता हूँ, ठीक है? अब देखो ये क्या होगा, सर अपने सी और डी की माइनस, वैल्यू लेना वो। हाँ यहाँ पे हाँ सी की सर, वैल्यू हाँ 2 ले लिया समझा। और डी की वैल्यू 4 ले लिया। हमने यही फॉर्मूला लिखा, 2 टाइम्स सी प्लस डी बाई 2, 2 टाइम्स इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही पुट कर दिया। अच्छा साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला यही हमने लिया, 2x को सी ले लिया, 4x को डी ले लिया। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। रखो 2 टाइम्स कॉस क्या है, 2x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस, ये क्या आ जाएगा, साइन आएगा ना, साइन आएगा, साइन क्या आएगा, 2x माइनस 4x माइनस 4x डिवाइड बाई 2 आ गया, क्लियर? अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 2x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2x प्लस 4x 6x होगा,
2x Yes. प्लस 4x 6x 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 में 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा क्या? यहाँ पे सर क्या बचा? कर सकते हैं 6x डिवाइड बाय 2, 2 के 3 वेरिएबल तो x नहीं है तो कर सकते डिवाइड। हाँ, किससे किससे बोले हो? 6x डिवाइड बाय 2 तो 2 का वेरिएबल x नहीं है, सिर्फ 2 नॉर्मल है तो डिवाइड कर सकते हैं। किया तो यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड कर दिया 3x हो गया ना। ओके। इनटू cos 2x माइनस 4x कितना आएगा? माइनस का 4x आएगा क्या? माइनस 2x। माइनस 2x। अब माइनस 2x को डिवाइड करोगे 2 से तो माइनस x बचेगा क्या? यस सर। आप लोग याद करो थोड़ा सा, तो cos माइनस थीटा मैंने क्या बताया था? cos थीटा बताया था क्या? हाँ सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा? केवल cos x बचेगा क्या? cos x बचेगा क्या? सर कॉस समझा आप लोगों ने? माइनस हाँ कॉस सर। थीटा क्यों होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए? हाँ, ये तो हमने बताया है ना कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव तो होता है, इसमें क्या फोर्थ टेस्ट होता है उसका। क्वाड्रेंट का ही लेना है इसलिए, मतलब स्पेसिफिक क्वाड्रेंट का कैसे पता चलेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? देखो माइनस थीटा को मैंने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अगर आप cos माइनस थीटा लो, cos साइन माइनस थीटा ले लो, tan माइनस थीटा लो, ये जो माइनस थीटा, केवल माइनस थीटा जो है ना, माइनस थीटा मैंने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है माइनस थीटा आपका, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? cos पॉजिटिव होता था, हमने इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए मैंने वहाँ स्पेशल केस करके मैंने बताया था कि ये एक्सेप्शनल केस है, लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान देना इस चीज को, ठीक है ना। तो अब देखो साइन 3x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास? देखो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 4x डिवाइड बाई 2, फिर से कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा, बट ये cos 3x आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? देखो मैं ब्रैकेट पहले ही लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि हमें पता है 2x माइनस 4x डिवाइड बाई 2, अभी हमने निकाला था माइनस x आया था, माइनस x आया था, राइट है क्या? यस सर। अब माइनस एक्स हमें पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। हमारा क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? जैसे ही हुआ साइन 3x अपन कॉस 3x क्या होता है? tan 3x हो जाएगा क्या? ये माइनस को बाहर कर लो, माइनस tan 3x cos x अपन साइन x क्या होता है? cot x। ये हो गया आपका cot x, ये हो गया आपका आंसर। तो ना वो लाइट का उधर, वो tan 3x वो नीचे लिखो थोड़ा। cot x समझा क्या आपको ने? समझा क्या? यस। क्या आ गया आपका आंसर? माइनस tan 3x इंटू कॉट एक्स आपका आंसर आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इस टाइप से आंसर ऑप्शन रहता है। तो हमें क्या होता है कि ये हम कहाँ से करें? ये तो हमारे पास तो फैमिलियर चीजें नहीं हैं, हम इन्हें जानते नहीं है। 2x 4x को हम तो नहीं जानते, हम तो डेफिनेट एंगल्स कुछ ही जानते, सारे एंगल्स नहीं जानते, हम कैसे करेंगे? तो वहां पे लिए आप देख रहे हो ना, आप साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी लगाओ, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? किसी को भी कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अभी इसके दो फार्मूले और बनाएंगे हम लोग कॉस के लिए। अभी हमने फार्मूले बनाया है साइन के लिए, तो साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी हमने फार्मूला बनाया है। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताएं। सर किसी को इसमें वो 2 sin a cos b क्यों नहीं लिया? मतलब इज इक्वल टू, मतलब c प्लस डी अपॉन 2 वाला ही क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि हमें वहां पे 2 टाइम्स कॉस ए कहाँ गया? 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए कब आता है? जब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी दिया हो तब आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, साइन 2x है साइन 3x। अब हमें क्या पता है कि 2x क्या है? x प्लस एक्स है या 2x x प्लस एक्स है या 2x माइनस 1 है, 2x माइनस एक्स है, क्या दिया हुआ है हमें कैसे पता? तो हमें ऐसा कर ले, एक ही एंगल दिया हुआ है ना, यहाँ पे दो एंगल चाहिए, ए प्लस बी दोनों डिफरेंट एंगल चाहिए, हमें एक ही एंगल दिया हुआ है 2x है, यहाँ पे 4x, एक ही एंगल। एक एंगल किसके लिए? सी के लिए, एक एंगल डी के लिए हो गया।
सिंगल सिंगल एंगल दिया तो हम लोग सी और डी ले लेंगे। डिफरेंट एंगल लिया रहेगा तो हम लोग वहाँ पे इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। क्लियर क्या? यस सर। नोट कर लो आप। सर एक बार c प्लस डी क्यू और एक बार c माइनस डी क्यूब है। एक बार पहले ऊपर क्या लिखा है, साइन 2x प्लस साइन 4x लिखा है, तो 2x को c लोगे 4x को d लोगे तो साइन c प्लस डी बाई दिया है। नीचे क्या 2x माइनस 4x लिखा है, इसका फॉर्मूला में पूछ रहा हूँ मैं। फार्मूला में लिखा तो है साइन। सर मतलब कैसे प्लस आया उसमें, मतलब प्लस तो समझा सर। वहां पे एंगल में बोल रहे हो, 2 cos c प्लस डी बाई 2 की बात कर रहे हो। ऊपर जो है ना सर साइन प्लस अच्छा साइन c प्लस, अच्छा साइन c प्लस डी बाई 2 कैसे है? हाँ आप उसके ऊपर एक फार्मूला आपको लिखा गया है, क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी। ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? वो वाला फार्मूला दिखाई दे रहा है आपको, 2 साइन ए इंटू कॉस बी वाला? यस सर। उससे जस्ट और ऊपर जाओ, एंगल ए इज इक्वल टू क्या निकाला आपने, सी प्लस डी बाई 2 निकाला है क्या? यस सर। तो बस वहां पे ए की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, सी प्लस डी बाई 2, एंड बी की जगह पे पुट कर दिया सी माइनस डी बाई 2। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। क्लियर सभी को? सर हाँ जी बोलो। सर एक बार ये प्लस cos x कैसे आया बता दो ना। प्लस कॉस एक्स कहाँ पे? अच्छा कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ऐसा? हाँ वो sin 3x इंटू cos x आया ना। हाँ तो कॉस 3x इंटू कॉस एक्स। हाँ हाँ हाँ, तो 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा? सर वो तो माइनस आ रहा है ना। अच्छा कॉस 2x माइनस 4x बाई 2 की बात कर रहे हो आप? हाँ मतलब प्लस कैसे आया वो पूछ रही हूँ cos x। तो मैं बोल तो रहा हूँ कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कैसे होता है उसके लिए हमने पूरा लेक्चर लिया है, पूरा ट्रायंगल बना के हमने समझाया है। अगर आपका नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा, अगर वो पार्ट आपका नहीं हुआ है तो रिपीट होगा तो हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा सा पार्ट रहता तो मैं बता देता। अभी बस इतना ही बता सकता हूँ कि ये क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, एंड सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 4 होते हैं उनके लिए माइनस आ जाता है। जैसे देखो साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, माइनस साइन एक्स लिखा है, राइट है ना? नीचे क्या लिखा, माइनस साइन एक्स लिखा है। इसी तरह से कोसेक के लिए भी रहेगा तो माइनस हो जाएगा, tan के लिए भी रहेगा तो माइनस हो जाएगा, कॉट के लिए भी माइनस। अभी मैं इतना बता सकता हूँ क्योंकि यही पूछा है। उसके बाद क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो चीजें आपको पूरा ट्रायंगल मैंने बना के समझाया है, उस चीज को पूरा एक्सप्लेन किया आपको। ओके सर। तो आपकी रिपीट हो जाएगी, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
सर हम्म वो नीचे वाला लिखा है कॉस ब्रैकेट में जो लिखा है अच्छा, वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो क्वेश्चन जो पहला जो आपने सॉल्व किया है हाँ हाँ, बोलो आप कहाँ बोल रहे हो? ये लिखा है सी sin 2x - 4 है सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप क्या बोल रहे हो? नहीं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ सर, ये sin हाँ ब्रैकेट 2x - x लिखा है ना, हाँ सर ये तो हमारा माइनस sin x आया। हाँ, हाँ तो ऊपर का भी जो cos 2x - 4 है वो सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा ना। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x होता है। वो माइनस को हटा देता है cos, लेकिन साइन जो होता है वो माइनस को हटा नहीं पाता है, वो साइन को बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकाल दिया तो माइनस साइन एक्स हो गया साइन के साथ। तो cos माइनस एक्स एंड सेक माइनस एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी cos x sec x बन जाएगा। वो नेगेटिव चीज को नेग्लेक्ट कर देता है। बाकी अगर आपके पास साइन टैन कॉट कोसेक जो होते हैं ये निग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनका माइनस बाहर आ जाता है। वही तो मैं बता रहा था, अभी तक किसी का प्रॉब्लम था यही तो वो पूछ रही थी कि सर ये बताइए, तो उनका तो मैंने बताया कि यही हुआ था। उनको यही तो समझा रहा था ना मैं। ये सारी चीजें क्लास हम लोग ने, अगर जिन्होंने भी क्वाड्रेंट सिस्टम थोड़ा पढ़ा है, एलाइड एंगल वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री एलाइड एंगल आपने पढ़ा है वहां सीखा होगा, तो वहीं से तो सारी चीजें आई हैं। वही चीजें तो मैं बताया था वहां पे। समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। ओके, नोट हुआ आप लोगों को तो बताओ। हो गया नोट? यस सर। देखो अभी बताओ मुझे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखा है आप लोगों ने? इसका फॉर्मूला 2 cos ए 2 cos A cos B। cos बी। अब ये सारी वैल्यू आपके सामने बस पुट कर दो, ये क्या बन जाएगा? cos सी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? cos डी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? cos सी प्लस डी बाई 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? cos सी माइनस डी बाई। C/2। समझा क्या आपने? यस सर। इसी तरह से आपने देखा था अभी फॉर्मूला, cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या बना था आपके पास? 2 sin A 2 sin A sin B। यही है। यस सर। क्लियर? सभी लोग यही बता रहे हैं, यही है। हाँ। सभी लोग सहमत हैं? माइनस लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा? माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि cos ए प्लस बी में से हमने माइनस किया cos ए माइनस बी में। प्लस कब आता है? नीचे देखो जब प्लस कब लिखा था मैं, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी लिखा था, तब हमने यहाँ पे माइनस हटाया था। राइट है क्या? ये क्या हो गया यहाँ पे? cos सी माइनस तो मतलब cos सर साइन वाला जो माइनस है उसमें भी -2 cos A sin B आता है। जैसा है वैसे ही लिखेंगे ना, हम क्यों डिफरेंट करेंगे? हम क्यों चेंज करेंगे? साइन क्या हो जाएगा? सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2।
ये आपका फॉर्मूला होगा। कहीं कहीं फॉर्मूला ये भी ऐसे भी मिल सकता है कुछ बुक में, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। समटाइम्स कहीं कहीं बुक में मिल जाता है, इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ से माइनस को हटा रखा है, यहाँ से माइनस को हटा दिया इसलिए d माइनस c बाई 2 कर दिया, यहाँ से माइनस नहीं हटाया है इसलिए c माइनस d बाई 2 किया। आप यही याद करो, इसको क्यों याद कर रहे हो एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है ना। माइनस रहने दो, माइनस कहीं पे आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, देख लेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। ओके, नोट कर लो अपना। सर ऐसा होता है हमेशा सी की वैल्यू छोटी और डी की बड़ी, या फिर इंटरचेंज होता है? ऐसा नहीं, आप तो किसी को भी सी ले लेते हो, किसी को डी ले सकते हो, तो आपके ऊपर है ना किसको सी ले रहे हो किसको डी ले रहे हो, वो तो लिखा थोड़ा गया। हमने पहले सी को ले लिया फिर बाद में सी, अल्फाबेट में पहला सी आता है फिर डी आता है, इसलिए हमने ए बी सी ले लिया, सी डी ऐसे ले लिया। अब पहले अगर ए प्लस बी को हमने डी अगर ले लिया, ए प्लस बी को अगर डी ले लिया तो यहाँ पर डी आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अभी जो हमने किया है यहाँ पे सिंपल सी बात है, सी बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ए प्लस बी है, ए प्लस बी किसी चीज में कोई चीज ऐड करोगे तो बड़ा होगा, अब किसी चीज में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो छोटा होगा। ये जो डी है ए माइनस बी के लिए डी है, ए प्लस सी जो है ए प्लस बी के लिए, यानी ए सी इसमें क्या है बड़ा है, डी क्या है इसमें छोटा है। इससे सिंपल सी बात है, वहां से दिखने से इक्वेशन से समझ में आ रहा है ये क्लियर। ओके, वो एक्चुअली सी का वैल्यू बड़ा और डी का छोटा रहेगा तो माइनस का साइन चला जाएगा। हम्म ये दो फॉर्मूले और आपको मिल गए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। सर एक डाउट पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं डाउट। वो डी माइनस सी क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे माइनस, देखो यहाँ से माइनस हमने गायब कर दिया, नहीं क्या? हाँ ठीक है सर, समझा, वो कॉमन लेके हम लोग। हाँ, अब हाँ वहाँ कॉमन लोगे माइनस, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी माइनस सी हो जाएगा। डाउट आप लोगों को कुछ भी रहा करो बेझिझक बोला करो, क्योंकि डाउट तो आप लोगों को क्लियर होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। मैथ्स सिखाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन सी माइनस डी भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग उधर पे। तो फिर अगर सी माइनस डी लिख सकते हैं तो हमारा माइनस पहले आगे रहेगा, जिस हमने आगे माइनस लिखा है। अगर उस माइनस आगे जो माइनस है उसको हटाना है तो डी माइनस सी लिखेंगे। अच्छा हाँ, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। समझा आपने? यस सर। ओके, ये डायरेक्ट आएंगे ना, मतलब इस पे क्वेश्चंस फॉर्मूलाज पे? हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे देगा वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो। जैसे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इन पे क्वेश्चन कम आते हैं, अभी तक आपने जितना सीखा है उस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं एंगल्स के बताऊंगा ना, वहाँ एंगल्स के फार्मूले वाले पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे ज्यादा एंगल आए, मतलब कि कहाँ पे आपको क्वेश्चन ज्यादा आएंगे कहाँ पे कम आएंगे। आप लोगों ने जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का पेपर ऊपर उठाना शुरू किया होगा या फिर ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू किया होगा, तो अभी तक उनको देखो तो उनके पास 40 से 50% क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जा रहे होंगे। अगर उनसे सॉल्व नहीं भी हो रहे होंगे तो जो सोल्यूशन दिया होगा उसका, वो सोल्यूशन ही इन्हीं बेस पर दिया होगा। जो सोल्यूशन दिया होगा
वो सोल्यूशन इन्हीं के बेस पे दिया होगा। अभी तक जितना पढ़ा है आपने, जितना आपने पढ़ा है, जितना सीखा है ना, सोल्यूशन भी उन्हीं के बेस पे इतना ही मिला होगा आपको। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ, ऐसे सीजीएल में आए हुए हैं क्या क्वेश्चंस? ये सीजीएल का ही पार्ट चल रहा है, सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सीएचएसएल तो इससे स्लो है, सीजीएल में ही आते हैं क्वेश्चन। आए हुए एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट? क्यों नहीं आए हुए? ओके। हम आएगा नहीं तो बताओ मैं क्यों पढ़ाऊंगा आप लोगों को? उससे ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ा है, उतना बड़ा मैं कहाँ ट्रिग्नोमेट्री का, तभी मैं कुछ भी नहीं पार्ट कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का समझ रहे हो आप लोग, 50% पार्ट भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। जो आपके सिलेबस में है वो ट्रिग्नोमेट्री का 50% पार्ट भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ा है। जब ग्राफ पे जाओगे, जब डोमेन पे जाओगे, जब रेंज पे जाओगे, जब लिमिट पे लेने पे जाओगे उसके, ये सारी चीजें तो बहुत बड़ी है। वो चीजें तो हमें देखना भी नहीं, छूना भी नहीं है। इसलिए जितना आपके सिलेबस लायक है कि जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, उतना ही बताया जा रहा है। इससे ज्यादा हम बता के क्या करेंगे? हम भी टाइम वेस्ट करेंगे, आप भी टाइम वेस्ट करोगे, फायदा क्या? आप परेशान भी हो गए आप, क्योंकि वो चीजें थोड़ा टफ बनती हैं। ग्राफ व्राफ बनाना वो टफ बनता है, तो आपको भी समझ में आएगा कैसे ग्राफ बनना है, कैसे क्या हो रहा है, आप भी परेशान हो जाओगे। नोट हो जाते, इस पे क्वेश्चन करते हैं। आप लोग देखो इस क्वेश्चन को। नोट हो गया है सर। हो गया, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है? आप लोग कोशिश किया करो ना, जब भी फार्मूले हम लोग यूज करते हैं ना, तो आप अपने मन से बोलने की कोशिश किया करो। 2-3 बार बोलोगे ना, समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, फाइंड sin 6x plus cos sin 6x plus sin 4x minus sin 2x। जो साइन सी प्लस डी से पहले वाला फार्मूला आप लोगों ने देखा था ना, वो फार्मूला जैसे इनडायरेक्ट मैंने फार्मूला बोला ना, वैसे उसके क्वेश्चन भी ही इनडायरेक्ट मिलते हैं। आपको वहां से देखना पड़ेगा कब प्लस हो रहा है, कब माइनस हो रहा है। क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसा, फाइंड sin 6x plus 4x minus sin 2x इज इक्वल टू, ऑप्शन है आपके पास 2 cos x sin 2x cos 3x। बी ऑप्शन है 4 cos x sin 2x। sin 2x करके सॉल्व होगा ना? अब यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है, अगर सी प्लस डी करके यूज करो तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपके पास, क्योंकि सी और डी पे ज्यादा भाग हो, उस पे कम भाग हो आप लोग, जिस पे आप लोग जा रहे हो। वो जो आप बोल रहे हो इनडायरेक्ट वाला ना, वो इनडायरेक्ट वाला आपको ऐसे क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इनके बनेंगे नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है आपको। कुछ दिमाग किसी का काम कर रहा है तो बताओ थोड़ा बहुत। कोई अगर मुझे हिंट भी दे सकता है तो बता दे भाई, सॉल्व करते हैं। किसी को हिंट भी दिखाई दे रही हो तो बता सकते। सर 2 को एक साथ लेके sin c plus d का फॉर्मूला लगाएंगे क्या? हाँ हाँ, आप लोगों को डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका दिमाग काम कर रहा है, बस अप्लाई करना आपको बचा हुआ है। आप सभी का दिमाग काम कर रहा है, मेरे को दिखाई भी दे रहा है, बस अप्लाई करने की जरूरत।
बस अप्लाई करने का तरीका आपका सही होना चाहिए, बाकी चीज सभी को दिखाई दे रहा है। करना क्या है, बस करो, कर दोगे तो जरूर कुछ ना कुछ पहुंच जाओगे आप लोग। अगर थोड़ा सा कमी भी रह गई पहुंचने में तो मैं पहुंचा दूंगा वहां तक। थोड़ा बहुत फंसे हुए आप लोग तो। क्या हुआ, देखना है, देखा जाए। देखा जाए क्या? यस सर। देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या होता है साइन सी प्लस डी, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 6x प्लस 4x बाई 2। वो राइट है कि नहीं बताओ? हाँ सर। इंटू कॉस क्या होता है, सी माइनस डी बाई 2, तो 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2। माइनस साइन 2x का रहना चाहते तो रहने दो। ये तो साइन 2x का था फॉर्मूला, हमें आइडिया है कि नहीं है? साइन 2x का फॉर्मूला पता है कि नहीं? साइन 2x का फॉर्मूला पता है कि नहीं आप लोगों को, बताओ। साइन 2x का फॉर्मूला आप लोगों को आइडिया है कि नहीं है, बताओ। टू साइन आप लोग बताओ। इसका मतलब 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। इसको ब्रेक कर लेते, इसका फॉर्मूला पता है तो। देखो क्या आएगा, 2 टाइम्स साइन, अच्छा 6x प्लस 4x कितना आ जाएगा? 10x आ जाएगा। 10x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x कितना आ जाएगा? 2x डिवाइड बाई 2 2 माइनस 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x। रहने दो, यहाँ पे क्या बनेगा, 2 टाइम्स साइन 10x मतलब 5x, 2x मतलब cos x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x। आप बताओ मुझे, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, कॉमन मिल सकता है। cos x यहाँ पे भी, cos x यहाँ पे कॉमन मिल सकता है। तो 2 cos x तो हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास क्या, साइन 5x माइनस साइन x। यही बचा क्या? यस सर। फिर से हम लोग क्या लगा सकते हैं, साइन सी अब माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? क्या लग जाएगा? बी ऑप्शन आ रहा है। बी आ रहा है, वेरी गुड। इनटू फिर से 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, नहीं कॉस होता है ना, कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 5x प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इनटू क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई 2, 5x माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। ये हो गया cos x, cos 5x प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, 5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 6x। 6x को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3x इंटू इंटू साइन 5x माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। साइन 5x माइनस एक्स कितना होता है 4x डिवाइड बाई 2 2x। 2, तो 4x डिवाइड बाई 2 तो ये कितना हो गया साइन 2x हो गया। आपको मिल गया क्या आंसर? यस सर। कौन सा ऑप्शन है आपका? बी वाला ऑप्शन आपका। सर 2 का लिया था, वो तीसरा था ना, 2 साइन 2x था ना, वो समझ में नहीं आ रहा था, फिर आपने हिंट दिया ना तो आ गया फिर आगे का।
हाँ, और जो आपको ब्रेक हो सकता है उसको ब्रेक कर लो। हमें प्रॉब्लम किसका है? 6x एंड sin 4x का हमें आइडिया नहीं है। अब इनको भी हम sin 2 into 2x से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उतना ब्रेक करने जाएंगे तो क्वेश्चन लंबा पड़ जाएगा, यानी बड़ा सा हो जाएगा। और उतना बड़ा करके क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन को लेंदी नहीं बनाना चाहते, हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी, बोलो ना। sin 2x की जगह अपने वो 2 sin x cos x कैसे लिए? sin 2 थीटा फार्मूला नहीं होता है? sin 2 थीटा फार्मूला। अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। अच्छा, मैं फार्मूला नहीं बताया हूँ ना। लिसन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका। वो वाला अभी, वो वाला क्या नाम है, लेक्चर अभी बचा हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने ध्यान भी नहीं दिया, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे दिया, ये मेरा मिस्टेक है, ठीक है ना। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। हमने इस फार्मूले से उसको लिखा है। क्लियर? समझा आपने? हाँ, वो फार्मूला लिखा है, वो मेरा मिस्टेक है, मैंने ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन दे दिया था, बट मुझे लगा वो हो गया है। बट कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसी की बारी है। देखो, इस तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। नोट हो जाएगा तो बता देना आपको। नोट हो गया क्या? यस सर। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो इसको। फाइंड sin x minus 3 sin x minus sin 3x plus sin
5x माइनस साइन 7x डिवाइड बाई cos x माइनस cos 3x माइनस cos 5x प्लस cos 7x। ऑप्शन है cos 2x, बी है sin 2x, सी है cos 2x, डी है tan 2x। ये होमवर्क का क्वेश्चन अपना नोट। सर एक क्वेश्चन में डाउट है, अभी सॉल्व करेंगे क्या? छोटा सा ही है। कौन सा? एक कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, मैं बोलूं? 4 cot square 30 डिग्री प्लस 9 sin square 60 डिग्री माइनस 6 cosec square 60 डिग्री माइनस 6 cosec square 60 डिग्री माइनस 9/4 tan square 60 डिग्री। इसकी वैल्यू tan स्क्वायर ना? हाँ, tan square 60 डिग्री। बस यस सर। चलो 4 इंटू cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3 tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 क्या हो जाएगा? वैसे आप लोगों को क्वेश्चन तो पता है ना, सोल्यूशन कहाँ से आप अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच पे भी दे सकते हो, वहां से भी सोल्यूशन आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये होती है, जैसे डाउट किसका था, आई डोंट, मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ डाउट है, कुछ डाउट मेरे को समझ में आता है, कुछ डाउट समझ में नहीं आता है। तो दिक्कत ये होती है, तो आप उनसे अगर बात करते हो ना, तो वो अगर नंबर देते हैं तो ज्यादा सही है, ठीक है ना? क्योंकि अगर कुछ चीजें, जैसे क्या होता है, जो डाउट हो रहा है ना, आपका डाउट मेरे डाउट दोनों का समझ में आना चाहिए कि आप क्या डाउट पूछ रहे हो। समटाइम थर्ड बंदे के थ्रू हम तो भेजते हैं जरूर, बट वहां पे क्या होता है कि जो चीज होनी चाहिए वो चीज आप बता नहीं पाते, कोई लिख के बताते हो, तो वो चीज प्रॉपर नहीं हो पाती है, वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो यहाँ कितना होगा? 3/4 हो जाएगा। यस सर। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस 9/4 इंटू कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा ना? क्लियर? यस सर। ये कितना होगा? ये 12 हो गया। ये कितना होगा? 27/4 हो गया। ये कितना होगा? 24/3 हो गया। ये माइनस कितना होगा? 27/4 हो गया। देखो, माइनस 24/7 से प्लस 24/7 कैंसिल आउट हो गया। ये 12 माइनस 24/3, अगर 12 माइनस 24/3 अगर 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 36 माइनस 24 डिवाइड बाई कितना आएगा? 3 आएगा क्या? 36 माइनस 24 कितना होगा? 12 आएगा डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। यस सर। सर मुझे वो डाउट समझा था आपने? ना, सर वहाँ पे कभी जब मिक्स फ्रिक्शन होता है ना, जैसे 9 इंटू 3/4 है, तो कभी-कभी 9 ओके, अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन आप ही का क्वेश्चन था इसमें। ओके, आप ही का क्वेश्चन था, राइट है ना? हाँ सर। कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जैसे 4 1/2 है, इसका ऑलवेज यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इसका यहाँ पे ऑलवेज एडिशन होता है। यहाँ पे देखो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे होता है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे आया है, ये जब आएगा तो मैं टाइम बता दूंगा, नहीं मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है ना? ये कैसे आया है, ठीक है ना? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ऐसे।
यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। एक्चुअली में 4 1/2 का मतलब 4 + 1/2 है ये। एक्चुअल में 4 + 1/2 है ये। यहाँ पे प्लस का साइन छुपा है, लेकिन यहाँ पे इंटू कर दिया गया, दिखा दिया गया है। ये दोनों चीज डिफरेंट है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑलवेज इनका मल्टीप्लाई होता है, इसका एडिशन होता है। ऑलवेज ये ट्रुथ है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता कि कभी इसके साथ मल्टीप्लाई करो कभी ऐसा नहीं। आपको नीचे से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? यस हाँ सर, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लेना है। नहीं, ऑलवेज वैसा होगा, ऑलवेज होगा। उसके रीजन मैं बता दूंगा, उस पर बहुत बड़ा इशू नहीं हो। डिवीजन से आता है, आपको डिवीजन का कंसेप्ट क्लियर है ना? ये जो डिवीजन का, तो कोसेंट, डिवाइजर, डिविडेंड एंड रिमाइंडर, जो वहां पे थ्योरम आता है ना, वहां पे चीजें क्लियर हो जाएगा पूरी इसी तरीके से। इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्चुअल में ये जानते हो क्या लिखा गया है? ये 4 + 1/2 लिखा गया है। 4 1/2 का मतलब ये हो गया, ये लिखा गया। लेकिन ये 9 × 3/4 का मतलब ये नहीं लिखा गया 9 + 3/4 है। नहीं, ऐसा नहीं। 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। दोनों क्या है? डिफरेंट। ऐसे लिखते हैं ना, 9.3/4 ऐसे करके लिख देते हैं, तो फिर कंफ्यूजन वहां पे होता है। हाँ, अगर पॉइंट लिखे नहीं, अगर पॉइंट भी दियो तो पॉइंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगर कुछ भी नहीं दियो, जस्ट इतना लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि हमने 9 3/4 लिख दिया, तो ये कंफ्यूजन वाली पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या 9 का 4 में मल्टीप्लाई होना चाहिए प्लस 3 ऐड होना चाहिए। तो मैं यही बोल रहा हूँ, यही सेम क्वेश्चन का डाउट आप जब भेजे थे, जब लिख के भेजे थे, तो मैं खुद वही बोला था, मेरे खुद नहीं समझ आया कंफ्यूजन क्या है, डाउट क्या है। ठीक है ना? पहले क्वेश्चन तो समझ में, अब जैसे ही आपको क्वेश्चन मिला आपको क्लियर हो गया, हाँ एक्चुअल में क्या मेरी फॉल्ट थी। आपकी फॉल्ट इतनी थी कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की जगह पे आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया था, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन था ही नहीं, उसको आप अपने से बना दिए थे। ठीक है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये रूल ही है कि आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस ऐड करना, ये 100%। इसमें कोई कुछ भी नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके? यस सर, थैंक यू सर। क्लियर हुआ? ओके, वेलकम। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके आना आप लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? सीजीएल में को क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो सोचो कैसा होगा। ठीक है? तो आप लोग अच्छे खासे लेवल पे अब जा रहे हो। ठीक है? अभी तक जितना किया है वो तोड़ मरोड़ के आपको वहां तक जाना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट ही जा सकते हो। ठीक है? तो थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर। बाय, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू, बाय बाय।